महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री जगन्नाथ ग्रंथादि राज की, सिद्धार्थ देव की, परम आराध्य मजमणि सद्गुरु कारण स्वामी जगैन परमात्मा की अमृत रचरती सुध जिन देशना। सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारणकरण श्रापाचार्य जी ग्रंथादिराज चल रहा है। अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह साधना के मार्ग में, संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप चल रहा है। 14 गुण स्थानवर्ती अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक अपनी निज आत्मा के अनुभूति युक्त श्रद्धान के साथ 7 प्रश्नों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता हुआ संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ श्रावक के शुद्ध सट आवश्यक कार्य का पालन करता है। देव पूजा, उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन शुद्ध सट आवश्यक का आचरण करते हुए वह संयम के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 11 प्रतिमाओं को धारण करता है। उसके अंतरंग में ज्ञान में विरक्ति आ गई, काय में, श्रद्धान में तो आई विरक्ति, पर काय में आ गई, ज्ञान में भी विरक्ति आ गई। ज्ञान भी पर पर्यायों से ऊपर उठने लगा। किससे ऊपर उठने लगा? पर पर्यायों से। जहां पर ज्ञान पर पर्यायों से ऊपर उठने लगता है, अर्थात ज्ञान में विरक्ति का परिणाम, वैराग्य का परिणाम जहां प्रबल हो जाता है, वहां जीव संयम को धारण कर लेता है, संयम के बंधन में बंध जाता है। संयम का बंधन में बंधना अर्थात अनंत काल के बंधन को छुड़ा देना, अनादि काल के बंधन को छुड़ा देना, ये संयम का क्या है? बंधन है। और संयम बंधन नहीं है, बंधन से मुक्त करने वाला बंधन है। 11 प्रतिमाओं को जीव धारण करता है। किस तरह 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। पहली कौन सी प्रतिमा है? दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा अर्थात क्या करना? अपने अनंत दर्शनमयी स्वभाव की जो प्रतिमा है, इसकी प्रतिमा, आत्मा कैसी है? अनंत दर्शन स्वभावी है, अनंत दर्शन वाली है। जो अनंत दर्शन वाली है, जो दर्शन गुण से ही परिपूर्ण है, ऐसी ज्ञानमयी चैतन्य प्रतिमा का दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा अचक्षु दर्शन के द्वारा अपने ज्ञानमयी स्वरूप को देखना, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। किसके द्वारा? अचक्षु दर्शन के द्वारा। चक्षु दर्शन नहीं, इन चक्षुओं के द्वारा नहीं, इन नेत्रों के द्वारा नहीं। ये जड़ नेत्रों के निमित्त से जड़ ही वस्तु दिखेगी, चैतन्य वस्तु नहीं दिखेगी। और तुझे दर्शन किसके करना है? चैतन्य की करना है। तो तेरे अंदर में जो अचक्षु है, अर्थात ज्ञान चक्षु है, उस ज्ञान चक्षु के द्वारा जहां तू अपने अनंत दर्शन ज्ञान में जो चैतन्य ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप है, उसका दर्शन जिस दिन हो जाता है, और वो दर्शन में होने के बाद प्रति समय वही तेरी दृष्टि में झूलता रहे, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। दर्शन उपयोग में ज्ञान की मूर्ति निरंतर झूले। आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। काय की मूर्ति है? अपन रोज नमस्कार करते हैं, मंदिर विधि प्रारंभ होती है ना? मंदिर विधि क्या होती है? प्रारंभ होती है। और जब मंदिर विधि प्रारंभ होती है
तो वहां पर भगवान आत्मा अपन सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। किसमें? धर्मोपदेश में। कौन सी प्रतिमा को? कभी विचार किया? कौन सी मूर्ति को? पढ़ते हैं मंदिर विधि में, यह धर्मोपदेश अतुल्य है, अनिर्वचनीय है, महावीर कहे, केवली पुरुष कहने सामर्थ, त्रिलोकनाथ अचिंत चिंतामणि, चिंता कर रहे थे वे भगवान स्वयं ज्ञाता सिद्ध के जावन हारे, तीन ज्ञान में उत्पन्न हुए हैं परिहरे लिंग, जो तीन लिंग को परिहार कर फिर जन्म नहीं धरे हैं। अब पढ़ो, कौन सी प्रतिमा को नमस्कार करना है? कौन सी मूर्ति को? पढ़ो ना, आगे क्या लिखा है? अचिंत व्यक्ति रूपाए निर्गुणान महात्मने, जगत सर्व आधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः। ऐसे ब्रह्म स्वरूप मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन सी मूर्ति को? अचिंत व्यक्त रूपाय, अचिंत व्यक्त रूपाय, जिन्होंने अपने अचिंत स्वरूप को प्रकट कर दिया है। आत्मा अचिंत है, चैतन्य चिंता मणि है, जहां अचिंत अचिंत, जहां चिंता का लेस भी नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा, जहां जीव अपने आत्म स्वरूप में ठहरता है फिर वहां कोई चिंता नहीं होती। होती है क्या? बोलो। क्योंकि तुम अचिंत के निकट आ गए, तुम अचिंत स्वभाव में पहुंच गए, फिर वहां कोई चिंता नहीं होती। आत्म स्वभाव में जब जीव ठहरता है तब उसको किसी की चिंता नहीं। ऐसा अचिंत स्वरूप है, उसको यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। अचिंत व्यक्त रूपाय, कौन सा रूप? जो अचिंत है, जिस रूप की कोई चिंता नहीं है। तो बाहर के रूपों की तो क्या होती है? चिंता होती है। जड़ आकार प्रकार की तो क्या होती है? इस शरीर के रूप की चिंता होगी ना। बोलो ना, बाल पक ना जाए, शरीर में झुर्रियां ना पड़ जाए, इसके रूप की चिंता होगी। संसार में जितने भी आंखों से दिख रहे हैं, आ रहा है, जड़ वस्तु है, पुद्गल के पिंडे सब रूपी हैं और इनकी कुछ ना कुछ क्या बनी रहेगी, पर जो तेरा अचिंत स्वरूप है वहां कोई चिंता नहीं है। वहां कोई क्या नहीं है? जो तेरा अचिंत स्वरूप है फिर वहां कोई चिंता नहीं है। नहीं है माने नहीं। भगवान आत्मा, क्योंकि वो अरूपी है। जो रूपी है उसका नाश होगा, जो जड़ पुद्गल है उसका नाश होगा, उसकी पर्याय बदलेंगी, वो खंडित मंडित होगा, उसमें गलत पूरन का स्वभाव है पुद्गल की पिंडों में। ऐसे पुद्गल के पिंड को नमस्कार नहीं है। किसको नमस्कार है? अचिंत व्यक्त रूपाय, जिसकी कोई चिंता नहीं है। मैं उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जहां चिंता का कोई अंश भी नहीं है, चिंता का लेस मात्र भी नहीं है। उस अचिंत चैतन्य परमात्मा को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। समझ लेना, भगवान आत्मा परमात्मा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा को किसी की चिंता नहीं होती, और परमात्मा की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है, और जिनकी चिंता करना पड़ रही है वो परमात्मा नहीं है। कहीं चोरी ना हो जाए, तो परमात्मा है क्या? ताले में रखो, वो परमात्मा है क्या? बोलो ना, विचार करना, किस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ? बोलो बोलो। जो सारी चिंताओं से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। अचिंत व्यक्त रूपाय, जहां अपना अचिंत स्वरूप प्रकट हो जाता है। निर्गुणान महात्मने, जो अनंत गुणों से परिपूर्ण है। निर्गुण अर्थात निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। आकार की चिंता होगी, आकार में विकल्प होगा। किसमें? आकार की चिंता होगी, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, हरा है, अच्छा है, बुरा है। आकार में विकार उत्पन्न होंगे, विकल्प उत्पन्न होंगे।
निराकार में कोई विकार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है। अचिंत्य व्यक्ति रूपाय निर्गुणान महात्मने, जो महान मेरा आत्म स्वभाव है वो निराकार में है, अनंत गुणों से परिपूर्ण है। और कैसा है? निराकार है, जिसमें कोई विकार और जिसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अचिंत्य व्यक्ति रूपाय निर्गुणान महात्मने जगत सर्व आधार, सारे जगत के लिए अपना चैतन्य चिंतामणि ब्रह्म स्वरूप ही क्या है? आधार है। जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जावेंगे, वे सब इसी अचिंत्य आत्म स्वरूप की साधना करके ही जाएंगे। इस अचिंत्य ज्ञान में चैतन्य चिंतामणि की आराधना साधना करके ही जीवों ने मुक्ति को अभी तक पाया है, पा रहे हैं और आगे। इसलिए ये सारे जगत के लिए क्या है? जगत सर्व आधार, जो सारे जगत के जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का क्या है? आधार है। कौन है? अपना अपना ब्रह्म स्वरूप, अपना अपना निज आत्मा हम सबके लिए क्या है? आधार है। आना है जगत सर्व आधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः, ऐसे ब्रह्म स्वरूप मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? ब्रह्म से निर्मित, ब्रह्म समझते हो? ब्रह्म 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 माने दर्शन ज्ञान चेतना से जो बना हुआ है, दर्शन ज्ञान चेतना से जो निर्मित है, दर्शन ज्ञान चेतना रूप जो अकृत्रिम है, स्वकृत है, उसका नाम क्या है? ब्रह्म है। आ रहा है। और जो किसी के द्वारा बनाया गया है, जो कृत्रिम है, वो भ्रम है। उसमें क्या है? भ्रम है। और जहां ब्रह्म है वहां भ्रम नहीं, और जहां भ्रम है वहां ब्रह्म नहीं। मैं किसको नमस्कार करता हूँ? किसको नमस्कार करता हूँ? ब्रह्म स्वरूप, ऐसे ब्रह्म स्वरूप मूर्ति को मैं नमस्कार। अच्छा, ऐसी ब्रह्म स्वरूप मूर्ति कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सेवरखेड़ी में? कोई चैत्यालय में? गुफाओं में? अच्छा, समय शिखर में? तोबों में? कहाँ है ऐसी ब्रह्म स्वरूप मूर्ति? स्वामी दयालय सोई से तालय भेऊ ना रहे। कहाँ है ऐसी ब्रह्म स्वरूप मूर्ति? बोलो ना, स्वामी दयालय सोई से तालय भेऊ ना रहे। कहाँ पर? देहालय में। जैसे सितारे में सिद्ध ब्रह्म स्वरूप विराजमान है, शुद्ध असंख्यात प्रदेशी अशरीरी ज्ञान में चेतना विराजमान है, ऐसे ही इस देहालय में। कहाँ? इस देहालय में तेरा निरावरण निराकार ज्ञान में जो चैतन्य आत्म स्वभाव है वह ब्रह्म स्वरूप मूर्ति है। उसको तू क्या कर? नमस्कार कर। कहाँ? अपने में। किसके द्वारा? अपने ही द्वारा। आ रहा है मूर्ति ब्रह्मणे नमः, ऐसे ब्रह्म स्वरूप मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा कि धर्मोपदेश? तो काय नहीं सुना, काय पीठ दे के चले जा रहे हैं? कितना दुख लगा ना? नहीं लगे? धर्मोपदेश प्रारंभ हो और अपन पीठ दे के चले गए। विचार करो भगवान आत्मा, जो धर्मोपदेश तुम्हें ब्रह्म स्वरूप से मिला रहा है, जो धर्मोपदेश तुम्हें स्वयं परमात्मा बतला रहा है, जो धर्मोपदेश तुम्हें स्वयं सिद्ध स्वरूप ही अनुभव करवा रहा है, उसको हम पीठ दे के चले जाते हैं। विचार करो कितनी बड़ा ज्ञानावरणी कर्म का हम बंद कर रहे हैं। विचार करो चैतन्य आत्मा,
आ रहा है, वो पूरी योग्यता होने के बाद हम धर्म उपदेश को पीठ देके जा रहे हैं। विचार करो चैतन्य आत्मा, कहां से धर्म ध्यान होगा, कहां से 10 लक्षण धर्म प्रारंभ होंगे, कहां 10 लक्षण धर्म बन पाएंगे, बना पाओगे। विचार करना चैतन्य आत्मा, ये अवसर मिला है, इसका सदुपयोग करो। कितना सुंदर धर्म उपदेश है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर भगवान का उपदेश और धर्म कैसा है, कैसा है, जब सुनोगे तब तो पता चलेगा कैसा है। वो पीठ देके जाओगे तो पता नहीं चलेगा, भाव भाव भटक जाओगे। मारीची पीठ देके गया था आदिनाथ भगवान के समोसरण को, मारीची पीठ देके गया था भगवान की जिंदेशना को। आरा भगवान आत्मा निगोद चला गया, निगोद समोसरण में आने के बाद भी जिन उपदेश को, जिन परमात्मा के उपदेश को, भगवान के समोसरण को क्या लेके चला गया, पीठ देके चला गया भगवान आत्मा। एक कोड़ा कोड़ी सागर क्या हो गया, भटक गया। कितने सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर भटक गया, निगोद गया। अकौआ की पर्याय में, नींबू की पर्याय में, गधा की पर्याय में, स्वान की पर्याय में विचार करना। त्रियज गति में, नरक गति में कितने कितने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी नाना प्रकार की पर्याय में परिभ्रमण करता चला गया। एक बार आदिनाथ भगवान के समोसरण को, जिन देशना को, जिन उपदेश को, जिन वाणी को पीठ देकर क्या हुआ, गया। उसका ये क्या मिला, फल मिला, उसका ये परिणाम मिला। आ रहा नहीं आ रहा, वो पता है उसकी तो घोषणा हो गई थी समोसरण में कि वो 24वां क्या होगा। इसलिए कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वो क्या हो गया, समझ भी गया, सम्यक को प्राप्त कर भी लिया। पर अपनी घोषणा हो गई क्या, बोलो ना, बोलो बोलो, अपनी घोषणा हो गई क्या। और फिर पीठ देके जाओगे तो कहां जाओगे, अभी समझ नहीं आ रहा है। आ रहा है, मैं कितने कहूं, मुझे पता नहीं होगा असर, फिर भी कहूंगा, कर्तव्य है मेरा। आ रहा है भगवान आत्मा, समझना धर्म उपदेश क्या है। आ रहा है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर भगवान का उपदेश या धर्म कैसा है, कैसा है। धर्मं च आत्म धर्मं च रत्न त्रयं मयं सदा चेतना लक्षणो जेने ते धर्म कर्म विमुक्तयम्। कैसा है भगवान का धर्म या उपदेश, कैसा है। धर्मं च आत्म धर्मं च, धर्म क्या है, जो आत्मा का स्वभाव है वही क्या है, धर्म है। अपने आत्म स्वभाव का नाम ही अपना क्या है, धर्म है। क्या ऐसा धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, या माया ही अच्छी लग रही है जो छूट जाने वाली है। क्या 5 इंद्रिय के विषय हो गई अच्छे लग रहे हैं जो छूट जाने। क्या अपना आत्म धर्म अच्छा नहीं लग रहा, क्या अपना आत्मा नहीं सुहा रहा, बोलो भैया। आ रहा है, धर्मं च आत्म धर्मं च, आत्मा का स्वभाव ही क्या है, धर्म है। रत्न त्रयं मयं सदा, जो हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मई है सदा। आत्मा में कब कब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, बोलो। सदा है, हमेशा है। किसी ने प्रकट किया है और किसी ने अभी प्रकट नहीं किया है, पर सत्ता में सबके सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक शक्ति रूप में सब रत्नात्रय के धारी प्रभु है। नहीं आ रहा, पता है। ऐसे रत्नात्रय के उपदेश को पीठ देकर क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने रत्नात्रय स्वभाव की महिमा नहीं आ पा रही। आ रहा भगवान आत्मा, ये धर्मोपदेश बतला रहा है कि हे जगत के जीवों, तुम स्वयं रत्नात्रयं मयं सदा, तुम हमेशा रत्नात्रय
मई हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं हो, पर तुम अपने को क्या हुए हो, भूले हुए हो। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में लगे हुए हो। स्वरूप का बोध जागते ही, स्वरूप का ज्ञान होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो सत्ता में है वे पर्याय में क्या होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। आराम भगवान आत्मा धर्मं च आत्म धर्मं च रत्नत्रयमयं सदा चेतना लक्षणो जैने। जो कैसा है धर्म, कैसा है चेतना लक्षणो जैने, जो चेतन लक्षण स्वभाव से परिपूर्ण है। धर्म चेतना में है, अचेतन में नहीं है। जहाँ चैतन्य की चर्चा है, जहाँ चैतन्य की ही अर्चा है, जहाँ चैतन्य की ही आराधना उपासना है, साधना है, वहाँ सच्चा क्या है, धर्म है। अपनी दर्शन ज्ञान चेतना ही अपना धर्म है। और ऐसे दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप की जहाँ आराधना होती है उसका नाम धर्म है। और ऐसा धर्म क्या करेगा, ते धर्म कर्म विमुक्तया, ऐसा चेतन लक्षण में निज आत्म धर्म कर्मों से मुक्त कर देगा। किससे, क्या कर देगा, क्योंकि जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वो कर्मों से रहित है। और जैसे शुद्ध चैतन्य स्वभाव का जो आश्रय लेता है, ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव का, चैतन्य आत्म स्वभाव का जो आश्रय लेता है, कर्म विमुक्त है। वो कर्मों के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो बंधन में बांध दे, जो कर्म के बंधन में बांध दे वो धर्म नहीं। और जहां धर्म है वहां कर्म का बंध नहीं आ रहा है। यहाँ जितनी देर धर्मोपदेश चलता है, आपको पता है असंख्यात कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। पर कब, जब उस धर्मोपदेश को हम क्या करेंगे, श्रवण करेंगे, आत्मसात करेंगे, एकाग्र मन से सुनेंगे, चित्त लगाकर श्रवण करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो असंख्यात कर्मों की क्या होगी। और उस धर्मोपदेश की यदि हम अवहेलना करेंगे, पीड़ देकर जाएंगे, तो असंख्यात कर्म क्या होंगे, बनेंगे। समझ लेना भगवान आत्मा, दोबारा तुम्हें धर्म उपदेश फिर सुनने को नहीं मिलेगा। हर किसी को मिल रहा है क्या, बोलो। हर कहीं ऐसा 2-2, 3-3 घंटे धर्म उपदेश हो रहा है क्या, बोलो ना। इतनी बड़ी जैन समाज है, प्रशासन कारण बंद में क्यों चल रहा है धर्म उपदेश, भगवान की दिव्य देशना क्यों चल रही 2-2, 3-3 घंटे, क्यों? क्योंकि आपने स्वयं वो भाव बनाकर, वो भाव से पुण्य कर्म बांधकर ऐसे शुभ निमित्त को पाया। पूर्व में भावना भाई थी, हमें धर्मोपदेश सुनने को मिले, श्रवण करने को मिले, आत्मसात करने को मिले, तब तो आपका कारण पंथ में जन्म हुआ। और आपको ऐसा धर्मोपदेश सुनने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। और इसके बाद यदि तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो भगवान आत्मा दोबारा फिर मिलने वाला मारीची का जीव, जो आदिनाथ भगवान के समोसरण को पीठ देकर गया, जिन देश में वो पीठ देकर गया, इतिहास उठाकर देखो, किसी भी तीर्थंकर के समोसरण में फिर दोबारा नहीं मिला। वो नाथ के समोसरण में मिला हो, संभवनाथ के समोसरण में मिला हो, आराया पारसनाथ के समोसरण में मिला हो, या नैनीनाथ, बासकुल, मल्लीनाथ के समोसरण में मिला हो, नहीं, सीधे महावीर बनकर उसी का क्या लग गया, समोसरण लग गया। परंतु वो किसी के समोसरण में जाकर नहीं मिला। ये अवहेलना का क्या है, फल है, परिणाम है। जो कर आया समोसरण से, तो दूसरा किसी तीर्थंकर के समोसरण का उसको सानिध्य नहीं मिल पाया। समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कैसा है धर्मोपदेश, धर्मं च आत्म धर्मं च रत्नत्रयमयं सदा। धर्म वह है जो सदा है, जो आज है कल नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म कैसा है, सदा से था, सदा है और सदा ही रहेगा। पर ऐसे शाश्वत धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा सदा है क्या, नहीं आ रहा। कोई भैया कह रहे हैं भैया 2.5-3 महीने और इसके बाद आप जब क्या हो जाओगे,
चले जाओ फिर हम कैसे धर्म करेंगे? धर्म छूट जाएगा। अरे जो छूट जाएगा वो धर्म नहीं, और जो धर्म है वो छूटेगा नहीं। धर्मं च आत्मधर्मं च, तेरा आत्मा का स्वभाव तो तेरे पास है ना। रत्नत्रयमयं सदा, तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तेरे पास है ना। क्या मैं लेके जाऊंगा? बोलो ना भगवान आत्मा, आपका धर्म आपके पास है। चेतना लक्षणो जैने, तेरा चेतन लक्षण स्वभाव तेरे पास है ना। तेरी चेतना तेरे पास है ना, फिर धर्म कहाँ है? बोलो कब कब है? हमेशा है। चेतना कब है? दर्शन ज्ञान चेतना कब कब है? हमेशा है। धर्म हमेशा है, सदा से था, सदा है और सदा ही रहेगा। धर्म कर्म विमुक्तया, ते धर्म कर्म, ऐसा धर्म कर्मों से क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। धर्म ध्यान के लिए पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, ये समझ लेना। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसे धर्म उपदेश को श्रवण करना है ना। बोलो, उच्चारण करना क्या नहीं करना? श्रवण करना क्या नहीं करना? किसके आश्रय से करोगे? एकमात्र धर्म उपदेश को श्रवण करने के लिए, एकमात्र इस पंचम काल में धर्म ध्यान की आराधना साधना के लिए सिर्फ यदि कोई साधन है तो मात्र एक वो जिनवाणी है। वो क्या है? इस पंचम काल में जिनदेव नहीं है साक्षात। भावलिंगी निर्गुण वीतरागी साधु भी वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे। एकमात्र क्या है? जिनवाणी हमारे पास शाश्वत रूप से है, जिसके माध्यम से हम धर्म ध्यान की क्या कर सकते हैं? आराधना साधना कर सकते हैं। ऐसी जिनवाणी को पीठ मत दो। आ रहा है भगवान आत्मा, मत दो। दोबारा ऐसा सानिध्य फिर नहीं मिलेगा। तुम यहाँ भावना भाते रहो कि हर बार वाणी सुनने को मिले, हर बार वर्षावास हो, और यहाँ धर्मोपदेश को पीठ देकर जाओ। बोलो ना, फिर मिलेगा क्या सानिध्य? बोलो बोलो, विचार करना भगवान आत्मा, फिर खिलेगी क्या वाणी? विचार करना भगवान आत्मा, आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे धर्मोपदेश को जिसने आत्मसात किया है, और ऐसे धर्मोपदेश को आत्मसात करके जिसने अपने ज्ञान में चैतन्य ज्योति को देख लिया है, जिसने अपने ज्ञान में चैतन्य मूर्ति को देख लिया है, अपने अनंत दर्शन अनंत ज्ञान से परिपूर्ण संपूर्ण स्वरूप जिसकी दृष्टि में झूल रहा है, वो दर्शन प्रतिमा का साधक है। वो पहली कौन सी प्रतिमा? दर्शन प्रतिमा का क्या है? साधक है। और देखते हैं दर्शन प्रतिमा वाला कैसे साधना करता है। 25 मल दोष से रहित होता है, 8 संगाली दोष, 8 मल, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। इनसे क्या होता है? रहित होता है। कौन? दर्शन प्रतिमा वाला। और दर्शन प्रतिमा वाले का अब ज्ञान क्या होने लगा है? खुलने लगा है, खिलने लगा है। जहां बार बार चैतन्य सूर्य प्रतिबिंबित होता है, जहां बार बार चैतन्य सूर्य की किरण जब उसके अंतरंग से प्रकट होती है, तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान रूपी कमल क्या होता है? खिलता चला जाता है। और जब ज्ञान रूपी कमल खिलता है, वो आगे संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है। देखो, और दर्शन प्रतिमा की क्या साधना है? ओंकारं ह्रींकारं च श्रींकारं प्रतिपूर्णेयं ध्यायन्ति सुत्य ध्यानस्य अनुव्रतं सार्धं ध्रुवम्। ओंकारं ह्रींकारं च, ओंकार में ह्रींकार में च और श्रींकारं प्रतिपूर्णेयं। ओंकार में अपना परमात्म स्वरूप, परमात्म सत्ता, ह्रींकारं तीर्थंकर अनंत सर्वज्ञ सत्ता, श्रींकारं ज्ञान लक्ष्मी प्रतिपूर्णितम। तेरा आत्मा ओंकार, ह्रींकार और श्रींकार से परिपूर्ण है। तुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तेरी आत्मा किससे परिपूर्ण है? ओंकार, ह्रींकार और श्रींकार से परिपूर्ण है। ओंकार, ह्रींकार और श्रींकार की मूर्ति है तेरी आत्मा। ध्यायन्ति शुद्ध ध्यानस्य
ऐसे शुद्धात्मा का ध्यान करना ही शुद्ध ध्यान है। और दर्शन प्रतिमा वाला ऐसे अपनी परिपूर्ण ओंकार यमकार श्रीयंकार मई ज्ञान मूर्ति का क्या करता है? ध्यान करता है। अणुव्रतम साधम ध्रुवम, और अणुव्रतों की क्या करता है? साधना करता है। अभी साधना प्रारंभ, साधना कर रहा है, अभी लिया नहीं, अब लेगा। दूसरी प्रतिमा जब होगी तब अणुव्रत क्या करेगा? लेगा। मगर साधना दर्शन प्रतिमा से ही अणुव्रत की क्या हो गई? शुरू हो गई। और देखो कौन कौन से वो दर्शन प्रतिमा वाला कौन से सम्यक्त का धारी है और कौन सी पदवी के लिए वो आगे बढ़ता है। देखते हैं। अन्यावेदिकश्चैवे पदवी द्वितीय आचार्य ज्ञानम मति श्रुतश्चैव धर्म ध्यानम रतो सदा। अन्यावेदिकश्चैवे 11 प्रतिमा के जो धारी होते हैं, जो दर्शन प्रतिमा का भी धारी है, उसने आज्ञा और वेदक सम्यक्त को धारण कर लिया है। आज्ञा सम्यक्त माने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को अपने श्रद्धान और ज्ञान और आचरण में ले लेना, इसका नाम क्या है? आज्ञा सम्यक्त। जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी, हे जीव तू आत्मा है, स्वीकार कर, श्रद्धान कर कि हाँ मैं आत्मा हूं, ज्ञान से उसका अनुभव कर और चारित्र में उसमें आचरण कर। तब तूने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को क्या किया है? माना है। तेरे जीवन में कौन सा सम्यक है? आगे दर्शन प्रतिमा वाला जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है, उस रूप आचरण करता है। वेदिकश्चैव वेद सम्यक, अर्थात आत्म स्वरूप का जहां वेदन है। पदवी द्वितीय आचार्य, कौन सी पदवी मिल गई? आचार्य पदवी। पद नहीं कह रहा, आचार्य परमेष्ठी साधु होते, मुनिराज होते, वो बात एक अलग। पर यहाँ पर आचरण प्रारंभ हो गया ना, आवृत्ति से प्रति की दशा में आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सी पदवी मिल गई? आचार्य पदवी। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को उपाध्याय पदवी, और पंचम गुण स्थान वर्ती प्रति प्रतिमाधारी को उपाध्याय आचार्य पदवी। मति ज्ञानम श्रुतश्चैवे, जिसका मति ज्ञान भी शुद्ध हो गया और जिसका श्रुत ज्ञान भी शुद्ध हो गया। मति ज्ञान भी सम्यक हो गया और श्रुत ज्ञान भी सम्यक हो गया। जिसके मति ज्ञान में बैठ गया मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, और श्रुत ज्ञान में उसकी क्या चल रही है? सूरज चल रही है। और देखो धर्म ध्यान रतो सदा, और जो हमेशा धर्म ध्यान में रत है ऐसा होता है दर्शन प्रतिमा का धारी। आगे देखो अब क्या कहते हैं, और कदाचित दर्शन प्रतिमा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, दर्शन प्रतिमा नहीं है। और यदि वो व्रत नियम संयम का क्या करे? पालन करे तो क्या होगा? देखो क्या होगा, हम नहीं कह रहे, गाथा कह रहे। अनेय व्रत कर्तव्यम तप संयमं च धारणम दर्शन शुद्धि न जानन्ते वृथा सकल विभ्रम। क्या कह रहे हैं? अनेय व्रत कर्तव्यम, अनेक प्रकार के व्रतों को करना अपना कर्तव्य मान रहा है, अनेक प्रकार के व्रत कर रहा है। तब संयमं च धारणम, तब और संयम को धारण कर लिया है। दर्शन शुद्धि न जानन्ते, पर सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है। शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट हुआ नहीं है, दर्शन प्रतिमा प्रकट हुई नहीं है। आरा भगवान आत्मा वृथा सकल विभ्रमम, उसका जितना भी व्रत नियम संयम है सब क्या है? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि दर्शन की शुद्धि तो है ही नहीं, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, आत्मा का श्रद्धान तो है ही नहीं। इसलिए उसके सारे व्रत तप और संयम सकल व्यर्थ क्या है? व्यर्थ है, विभ्रम, सब भ्रम और भ्रांति है आ रहा है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए। 25 मन दोष रहे, शुद्ध सम्यक दर्शन की शुद्ध साधना चाहिए, तब जाकर वास्तव में जीवन में क्या होगा? आगे के व्रत प्रतिमा आदि प्रकट होंगी। इसलिए सम्यक के साथ चलो। किसके साथ चलो? चलना क्या नहीं चलना? देखो कैसे चलेंगे, आगे देखो।
अने पाठ पठनम च अने क्रिया संयुतम दर्शन शुद्धि न जानन्ते वृथा दान अनेकधा। क्या कहते हैं? अनेक पाठ पठनम च, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के शास्त्रों का पाठ क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अनेक क्रिया संयुतम, और अनेक प्रकार की शुभ क्रियाओं से भी क्या हो गया? संयुक्त हो गया है। लेकिन दर्शन शुद्धि न जानन्ते, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा का निरंतर अनुभव नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अरे भगवान वृथा दान अनेकदा, तेरा अनेक प्रकार का दान भी क्या है? सब व्यर्थ है। अनेक प्रकार का पाठ पठन व्यर्थ है, अनेक प्रकार की सुक्रियाएं व्यर्थ है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो 25 मल दोष से रहित शुद्ध सम्यक नहीं है, तो तेरा अनेक प्रकार का दान देना भी क्या है? व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। आगे देखो, दर्शनम जस्य हृदयम दिष्टा, क्या कहते हैं? दर्शनम जस्य हृदयम दिष्टा स्वयं ज्ञान उत्पादन्ते कमठी दिष्टि यथा भिन्डम बिंबम स्वयं वृद्धन्ति जम्बुधै। ध्यान से सुनो, उदाहरण दे रहे हैं। दर्शनम जस्य हृदयम दिष्टा, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन है, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, जिसके हृदय में अपना निःशुद्धात्मा का दर्शन हो रहा है, स्वयं ज्ञान उत्पादते, स्वयं सम्यक ज्ञान क्या हो जाता है? जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ सम्यक ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे दीप प्रज्वलित होने पर प्रकाश अपने आप हो जाता है, सूर्य के निकलने पर प्रकाश अपने आप हो जाता है, ऐसे सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान भी अपने आप प्रकट हो जाता है। और फिर वो सम्यक ज्ञान क्या करता है? वो सम्यक ज्ञान क्या करता है? जैसे जैसे उस ज्ञान में आत्मा की क्या बनी रहती है? सुरत। तो क्या होता है? कमठी दिष्टि यथा डिंबम स्वयं वृद्धन्ति जम्बुधै। कमठी, कमठी समझते हो? कछुवी, कछुवी होती, कछुआ और कछुवी। तो कछुवी ने अंडे दे दी है। क्या दी है? डिंबम माने क्या दी है? अंडे दिए। और दिष्टम, उनको क्या कर रही है? हमेशा देख रही है, जिससे वो अंडों की क्या हो रही? स्वयं वृद्धन्ति जम्बुधै, जिससे वो अंडे स्वयं क्या होते हैं? वृद्धिगत होते चले जाते। कैसे होंगे वृद्धिगत? कमठी ने, कछुवी ने उस अंडे को देने के बाद उस पर निरंतर क्या रख रही है? दृष्टि। तो उसके अंडों की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। ऐसे सम्यक दर्शन होने के बाद जो तेरी अनुभूति में आया है, उस शुद्धात्मा पर निरंतर क्या बनी रहे? दृष्टि बनी रहे, तो तेरा ज्ञान में वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी, तेरी साधना में वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी। दूसरा उदाहरण, दर्शनम जस्य हृदयम श्रुतम स्वयं ज्ञानम च संभवे मक्षिका अंड यथा रेतम स्वयं वृद्धन्ति जम्बुधै। दर्शनम जस्य हृदयम श्रुतम, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन क्या हो गया है? प्रकट हो गया है। और जिसके श्रुत ज्ञान में आत्मा की क्या चल रही है? सुरत चल रही है। स्वयं ज्ञानम च संभवे, स्वयं ज्ञान प्रकट हो गया है और उस ज्ञान में शुद्धात्मा की क्या चल रही है? सुरत चल रही है, जिससे वो ज्ञान में क्या होती जा रही है? वृद्धि। कैसे हो रही है? मक्षिका अंड यथा रेतम, मक्षिका माने मछली, मछली ने अंडम, अंडे कहाँ दी है? रेतम, कहाँ दी है? रेत में दी है। और घूम कहाँ रही है? पानी में, समुद्र में, तालाब में, नदी सरोवर में क्या कर रही है? घूम रही है। और रेत अंडे कहाँ है? रेत में। परंतु क्या है उसकी? वहां पर दृष्टि है, उसकी सुरत उसको है, और उसकी सुरत के कारण ही वो अंडे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और यदि सुरत भूल जाए ना मछली, तो अंडे उसी समय नष्ट हो जाए, उसी समय अंडे क्या हो जाएंगे? क्या करने से? मछली यदि अपने अंडों की सुरत भूल जाए तो नष्ट हो जाएंगे।
और मछली को अपने अंडों की क्या है सूरत है, तो अंडों की क्या हो रही है वृद्धि। ऐसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर जिसके सूरत ज्ञान में आत्मा की सूरत चलती है, स्वयं वृद्धन्ति जम्बुदे, स्वयं ज्ञान में क्या होती जाती है वृद्धि होती चली जाती है, और एक दिन वह ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट कर देता है। भगवान ये सब दर्शन प्रतिमा की साधना है। पहली प्रतिमा वाले को ऐसी ज्ञान में अपने शुद्धात्मा की क्या चल रही है सूरत, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा बिलाई, वो चाहे नाना प्रकार के पर के कार्यों में लगा है, जैसे मछली तालाब में घूम रही पर सूरत तो पाएगी अंडों की, ऐसे ही नाना प्रकार का सम्यक दृष्टि का परिणमन चले पर सूरत किसकी है शुद्धात्मा की है, जिससे ज्ञान में क्या हो रही है वृद्धि होती चली जा रही है। दर्शनमीन तपम कृत्वा व्रत संयम पठम क्रिया चपलता हिंदी संसारे जय जल सरनिताल कीटऊ। बोले भैया जी जिनको सम्यक दर्शन नहीं है वो बेहद तप करें, व्रत करें, संयम करें, खूब सारे शास्त्र पढ़ लें, तो उनको क्या हुई है गुरु महाराज की गाथा देखो क्या कह रही है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या है, दर्शनहीन तपम कृत्वा, जो दर्शन में दर्शन से हीन है और क्या कर रहा है तप कर रहा है, व्रत संयम पठम क्रिया, व्रत संयम और पठन पाठन की क्रियाएं कर रहा है, चपलता हिंदी संसारे, वो क्या करेगा संसार में ही हिलता डुलता परिभ्रमण करता रहेगा, संसार में ही उसका परिभ्रमण होगा। कैसे होगा, कैसे संसार में परिभ्रमण होगा, जय जल सरनिताल कीटऊ, जैसे कि आ रहा है भगवान आत्मा तालाब में कीचड़ में क्या होता है, जल में कीड़े क्या हो रहे हैं बार बार वहीं जन्म ले रहे हैं और वहीं मर रहे हैं, ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के व्रत नियम संयम तप त्याग करने वाला संसार में ही बार बार जन्म लेगा और बार बार मरण को प्राप्त होगा, संसार में ही परिभ्रमण करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन उसको हुआ नहीं है, इसलिए सम्यक तो होना परम आवश्यक है। आ रहा है भगवान आत्मा क्या कहते हैं, दर्शनम स्थिरम जैने, जो सम्यक दर्शन में क्या हो गया है स्थिर हो गया है, ज्ञानम चरणम च स्थिरम, वह ज्ञान और चारित्र में भी क्या होगा स्थिर होगा, संसारे तिक्त मोहंदम, जिसने संसार के मोहांत का क्या कर दिया त्याग कर दिया, मुक्ति स्थिरम सदा भवे, एक दिन आएगा कि वो सदा सदा के लिए मुक्ति में क्या हो जाएगा, जो सम्यक दर्शन में स्थिर है वह ज्ञान और चारित्र में भी स्थिर होगा, सारे दर्शन मोहांत का त्याग करके संसार की सारी मोह के अंधकार को त्याग करके मुक्ति स्थिरम सदा भवे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति में क्या हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। दर्शनम स्थिरम जैने ज्ञानम चरणम च स्थिरम संसारे तिक्त मोहनम मुक्ति स्थिरम सदा भवे, इस तरह वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर होता हुआ वह दर्शन प्रतिमा का धारी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष में जाकर क्या हो जाएगा स्थित हो जाएगा। ये दर्शन प्रतिमा की क्या है महिमा है, ये दर्शन प्रतिमा की साधना है, करना है क्या नहीं करना साधना, बोलो भगवान आत्मा, मोक्ष मार्ग में स्थित होना है क्या नहीं होना, बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना, पक्का है क्या नहीं, तो ऐसी दर्शन प्रतिमा की क्या करो साधना। देखो संयम के साधना के पर्व चल रहे हैं ना, आज कौन सा दिन है उत्तम क्षमा, कौन सा दिन है उत्तम क्षमा, किसके अभाव में प्रकट होती है उत्तम क्षमा, क्रोध कसाय के अभाव में कौन सा धर्म प्रकट हुआ उत्तम क्षमा, पर क्रोध कसाय का क्या होना चाहिए त्याग होना चाहिए, अभाव होना चाहिए क्रोध का। देखो धर्म को कहीं से लाना नहीं है, धर्म है पानी ठंडा है, पानी को कहीं से ठंडा करना नहीं, पानी तो ठंडा है बस, पर गर्म क्यों दिख रहा, क्योंकि अग्नि के संयोग,
अग्नि का संयोग अलग कर दो, पानी अपने आप क्या है, शीतल है। हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? बोलो भगवान आत्मा। ऐसे प्रत्येक आत्मा क्षमा स्वभावी है, पर कर्म रूपी अग्नि के कारण, क्रोध रूपी अग्नि के कारण क्रोधी रागी देशी मोही अज्ञानी दिख रहे हैं। जब एक कर्म रूपी अग्नि, एक क्रोध कसाय विभाव रूपी अग्नि क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो आत्मा का क्षमा धर्म अपने आप प्रकट। तो क्रोध के अभाव से ही उत्तम क्षमा क्या होती है, प्रकट होती है। तो क्रोध कसाय का क्या होना चाहिए, त्याग। क्योंकि क्रोध में जीव कैसा होता है, अंधा होता है। क्रोध कैसा होता है, अंधा होता है। वो स्व और पर को नहीं देखता। क्रोधी जीव ना स्व के हित को देखता है ना पर के हित। मर मिटने को तैयार है, पर मेरी अपेक्षाओं की क्या होना चाहिए, पूर्ति। क्रोध कब आता है, जब अपेक्षाओं की पूर्ति, अपेक्षा की उपेक्षा हुई, क्रोध आया। और अज्ञानी को हुई अपेक्षा होती है, ज्ञानी को अपेक्षा। ज्ञानी का जीवन निरपेक्ष होता है, क्योंकि उसको पर से कोई चाहे। हम अपने अनुसार पर का परिणमन करवाना चाहते हैं, और जब पर का परिणमन हमारे अनुसार नहीं होता तो हम क्या होते हैं, क्रोधी होते हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अरे तेरे हाथ में पर का परिणमन नहीं है, आ रहा है, इसलिए तू पर से अपेक्षा करना क्या कर दे, छोड़ दे। और पर की अपेक्षा जहाँ छूट जाएगी, वहां क्रोध भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा। आ रहा है, तो निरपेक्ष जीवन हो। कैसा जीवन हो, निरपेक्ष जीवन हो, समता शांति वीतराग क्षमामय जीवन हो। आ रहा है भगवान आत्मा। तो ये उत्तम क्षमा ही हमें ऊपर उठाएगी। जिन जिन ने क्षमा को धारण किया है वो क्या हुए हैं, लोगों को क्षमा कमजोरी लग रही है, जबकि क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा वीरता है। क्षमा क्या है, जो क्रोध करता है वो कमजोर है, और जो क्षमा धारण करता है वो वीर। क्रोध क्यों कर रहे हैं, आपकी चल नहीं रही ना, इसलिए तो क्या आ रहा है, माने आप कमजोर हो, जब तो आपकी चल नहीं रही। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा नहीं। और जिसने क्षमा को धारण किया है वो कौन है, वीर पुरुष है। आ रहा है, जितने तीर्थंकर हुए सबने किसको धारण की, क्षमा को। जितने ज्ञानी पुरुष हुए, सतिया हुई, सबने किसको धारण किया, क्षमा को। क्षमा ने उन जीवों को ऊपर उठा दी, श्रेणी का आरोहण करा दी, मुक्ति श्री का गमन करा दी। पारस नाम ने क्षमा धारण करे, श्रेणी का आरोहण हुआ, केवल ज्ञान हुआ, सिद्धि मुक्ति हुई। गज कुमार के ऊपर जलती हुई सिगड़ी जलाई गई, सिर पे रखी गई, उन्होंने क्या किया, बोलो ना, क्षमा भाव को धारण किया, ऊपर उठ गए, केवल ज्ञान हो गया। नहीं आ रहा भगवान। सुकोषण स्वामी को व्याघ्री ने भक्षण करी, उन्होंने क्षमा भाव को धारण किया, श्रेणी का आरोहण हुआ, केवल ज्ञान हो गया, ऊपर उठ गए। नहीं, जो जो क्षमा को धारण करेगा वही ऊपर उठ पाएगा, और जो कसायों में लगा रहेगा वो कभी ऊपर। कसाय करने से, क्रोध करने से कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होता। काम क्या होते हैं, बिगड़ते ही हैं। आ रहा नहीं आ रहा। कारण स्वामी ने क्षमा भाव धारण किया, जहर पी लिया, नदी में डूब गए, पर क्षमा को धारण किया, चिदानंद चिदानंद। आ रहा भगवान आत्मा। उस उत्तम क्षमा ने उनको क्या कर दी, सर्वार्थ सिद्धि में ले जाकर बिठा दी, ऊपर उठा दी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। क्षमा ऊपर उठाने वाली है, और क्रोध, क्रोध कहाँ ले जाने वाला है। क्रोध से शारीरिक, मानसिक, वाचनिक सारी तकलीफ होती है। आप क्या समझ रहे हो, कर्म का बंध अलग होता है, दुर्गति में अलग जाना पड़ता है, और सामने वाले के परिणाम अलग खराब हो जाते हैं। बहुत नुकसान है क्या करने से, क्रोध करने से। आ रहा भगवान, एक दिन का क्रोध भगवान आत्मा जिन वचनों से दूर कर देता है, सत्य से दूर कर देता। धर्म डिवाइन मुनि की जरा सी क्रोध की धारा है, किसकी, डिवाइन मुनि को क्रोध आया ना, द्वारिका नगरी क्या हो गई, जला के भस्म कर डाली, और स्वयं को भी जला के भस्म किया, और साधना भी मुनि पद की इतने दिन की साधना भी क्या हो गई, जरा से क्रोध की लहर के कारण पूरी समाप्त हो गई। और कहां चला गया जी, नरक चला गया। कहां चला गया, विचार करना। ये मत सोचना भैया जी क्रोध करेंगे तो क्षमा हो जाएगी,
जहर जहर है, राजा पिए, रंग पिए, गरीब पिए, अमीर पिए, कोई पिए, जहर तो अपना असर करेगा। कसाय कोई भी करे, आप करो, हम करें, त्यागी वृत्ति करें, साधु करे, कोई भी कसाय करे उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। और जो जितने ऊपर पद, ऊंचे पद में है, और यदि वो फिर कसाय करेगा तो उतना ही नीचे क्या होगा, गिरेगा। श्रावक कसाय करेगा, क्षमा है, हो सकती है, पर प्रति यदि कसाय करे, ज्ञानी यदि कसाय करे तो क्या है, तो क्षमा नहीं है, हारा नहीं हारा भगवान आत्मा। इसलिए क्या करो, कसायों से बचो, क्रोध कसाय आदि से बचें, उत्तम क्षमा को धारण करें, निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे। आपने सब